हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज है सैटरडे और आज और रहती है रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि थर्ड पार्टी होती क्या है, कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है और ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में एक रोमांटिक थर्ड पार्टी को ले आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का मतलब होता है यानी कि जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि मान लीजिए बिजनेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मान लीजिए, तो वो थर्ड पार्टी है बिजनेस में। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप दो के बीच में कोई तीसरा आ रहा है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई भी रिलेशनशिप है, या फिर कोई बुरी एडिक्शन है, कोई सिचुएशन है, या फिर कुछ भी है, लालच है, व्हाटएवर जो भी है यहाँ पे। ठीक है, ये चीट करना है या एडिक्शन है, बार बार फ्लर्ट करने की एडिक्शन है, ये सब थर्ड पार्टी में आते हैं। तो थर्ड पार्टी को आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि ये कलेक्टिव एनर्जीज रहती हैं, एक रीडर के लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो छोड़िए कि कलेक्टिव एनर्जीज में वो आपको प्रॉपरली बताए, क्योंकि आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा कहीं और हो सकता है कि अफेयर हो किसी मैरिड पर्सन से। सो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सबके साथ रीडिंग प्रॉपर मैच करे। आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। मान लीजिए आप मैरिड हैं और मैं सिंगल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कोई एंट्री होने वाली है, तो आपको इसलिए बता रही हूँ ये बात, ताकि अगर आप मैरिड हैं या आप ऑलरेडी कपल हैं, तो हो सकता है कि अगर आपका पर्सन जो है एक्स था तो वही वापस आए सुधर के, या तो वही सुधर के वापस आएगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने कार्ड्स को समझना है कि क्या मतलब है आपके लिए। हर किसी को अपनी अपनी स्टोरी पता होती है, ठीक है, हर किसी की स्टोरी अलग होती है डियर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उसकी करंट सिचुएशन बताइए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी करंट सिचुएशन बताइएगा प्रभु जी। प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा आप लोग भी। थैंक यू मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, मैजिशियन, द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे है हेरोफेंट। ओके, फर्स्ट कार्ड है चैरियट एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई ना कोई इसे कर्मा झेलना पड़ रहा है। अभी कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे भी कर्मा का कार्ड है, द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी। ठीक है, तो चाहे पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे इस लाइफ का कर्मा हो, जो भी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी फेस कर रही है। इसलिए थर्ड पार्टी जो है अब कोई ना कोई फैसला लेने पे मजबूर हो चुकी है। मैजिशियन कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। अभी इसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कि इसने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहती है। ये कार्ड आज इस तरीके का मैसेज भी इससे रिसीव हो रहा है कि अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, अपनी लाइफ में एक ऐसा मैजिक चाहती थर्ड पार्टी कि ये अपनी लाइफ में तरक्की करे आगे। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है, इसकी लाइफ में कोई ना कोई कर्मा अभी स्ट्रांग मतलब चल रहा है। हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या मैरिज कोई हो सकता है कि कहीं और मैरिज की बात चल रही हो, या कहीं और मैरिड हो ऑलरेडी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। चलिए कार्ड्स को क्लियर कर लेती हूँ। जय माता।
थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, प्लीज गाइड। द चैरियट को प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा, थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। चैरियट क्यों आया है, स्टार्ट नाउ। चैरियट क्यों आया है, द चैरियट। टू ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम से और डेथ कार्ड है यहाँ पे, एट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो मैंने आपसे जो कही थी ना यहाँ पे बात की, कोई ना कोई कर्मा चल रहा है जिसके कारण कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और अपने आप को बहुत सारे बंधनों से थर्ड पार्टी यहाँ पे मुक्त करना चाहती है। हो सकता है कि किसी ऐसी दोराहे पे हो या जहाँ पे इसके पास इनडिसीजन की एनर्जी में है, कुछ ना कुछ अभी एक साइड होना चाहती है, एक तरफा फैसला लेना चाहती है। तो यहाँ पे अब ये अपनी लाइफ से हर तरह की कंफ्यूजन को दूर करके ये जो भी दो तरफा जो रास्ता है ना, उसमें से किसी एक रास्ते पे चलना चाहती है थर्ड पार्टी, ठीक है। द मैजिशियन, ओके, देखिए एक्यूरेट रीडिंग आ रही है ना। थर्ड पार्टी जो है अब अपनी लाइफ में जो है फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहती है, फाइनेंशियली मेहनत करना चाहती है, ठीक है। इसे लगता है कि बहुत स्ट्रगल होगी, बहुत चीज़ें हो गई, अब मुझे मेहनत करनी है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस के ऊपर, और एक ऐसा बॉन्ड चाहती है जहाँ पे इसे जगलिंग सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, ना तो फाइनेंशियली ना ही इमोशनली या रिलेशनशिप में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा हो, या तो फिर जो पर्सन है, ठीक है, उनसे कोई पेन मिल रहा हो थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द वर्ल्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है थर्ड पार्टी के लाइफ में भी, ये कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक नाराज़गी गुस्से में भी है, क्योंकि जिस तरीके की ये किस तरह किसी से एक ऑफर की एक्सपेक्टेशन थी इनको, ठीक है, जैसी उम्मीद थी ना, वैसे ये चीज़ निकली नहीं है, वैसा ये पर्सन निकला नहीं है, चाहे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे ये रिश्ते में हो। तो यहाँ पे जो भी ऑफर था ना वो बड़ा मैसी सा था, ठीक है, कोई उसका कोई छोर है, ठिकाना नहीं है, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन वो नहीं मिला थर्ड पार्टी को, और ये थर्ड पार्टी का कर्मा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। हेरोफेंट, ओके, हेरोफेंट के लिए हेरोफेंट भी आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। यहाँ पे ना ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं अगर थर्ड पार्टी मैरिड है जहाँ कहीं भी, ठीक है, या थर्ड पार्टी अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज को लेके इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। मैरिज में या मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, ब्लेम गेम हो रही है, ठीक है, एक रास्ता नहीं मिल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पर्सन के तरफ से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस रिश्ते में अब। थैंक यू सो मच एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु? जिन लोगों ने भी इंट्रो मिस की है प्लीज इंट्रो एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल की एनर्जी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा के कारण क्या हो रहा है, सपोज दैट इन्होंने अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंड की है या कुछ भी मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ भी क्रिएट की है प्रॉब्लम, या कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट की हैं, तो इनको ये मिल रही हैं वापस, ठीक है। इनकी लाइफ में भी यही सब चीज़ चल रही है, ठीक है। तो एक सेंटर, अगर ये सेंटर है ब्लैक मैजिक या फिर किसी भी चीज़ के या फिर कोई भी नेगेटिविटी के, या इवन चाहे भड़काया ही क्यों ना हो, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, इन लॉज हैं, या फिर कोई भी है, या फिर आपके खुद के पेरेंट्स भी हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी अगर इनकी आपस में इसलिए नहीं बन रही क्योंकि जो भी इन्होंने चीज़ें अगर भड़काया है, दिमाग खराब किया है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें की है ना, तो यहाँ पे इनको भी कर्मा बैक मिल रहा है, इनकी भी लाइफ में वही चल रहा है,
ठीक है। लेकिन आप लोगों ने खुश नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को ऊपर वाले से यही बोलना है कि इसकी तकलीफ़ें जल्दी दूर हो और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। ये मूव ऑन करना चाहती हर एक सिचुएशन से जहाँ पे भी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है। किसी चीज़ की परवाह किए बिना लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ पे लापरवाही, बेपरवाही जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, मुझे अपना सोचना है अब, ठीक है। और ये कोई बुरी एनर्जी नहीं है आज। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, बॉटम से है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड कम है, हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। मैंने एक कार्ड और लिया है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन जो है किसी चीज़ का वेटिंग एनर्जी में, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है कभी कभी थर्ड पार्टी को भी शो करता है। हो सकता है कि किसी के पास एक अदर ऑप्शन भी है लाइफ में, ठीक है, तो ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की तरफ भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक पर्सन जो है ना अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना चाहता है, या फिर हो सकता है कि मान लीजिए जैसे आपके पर्सन के अंदर डर हो कि मेरे को थर्ड पार्टी को कुछ देना पड़ेगा अगर लाइफ से निकालना है, या थर्ड पार्टी को ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन को कुछ दे रखा है, पैसा वैसा या कुछ भी, वटएवर। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल कोई ना कोई इशू दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि एक जगह पे जॉब करते हो या एक जगह कुछ भी फाइनेंशियली इनका कुछ ना कुछ बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है, कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया जा रहा है या फिर सही वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब निकला जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। इन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, एक दूसरे में दोष निकाला जा रहा है, अपनी गलती कोई भी नहीं समझ रहा, बस एक दूसरे के पीछे मतलब इस बात को लेके तुम्हारे कारण हुआ या तुम्हारे कारण, वटएवर, चाहे ये फाइनेंशियल कोई लॉस हो तब भी ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्ड है द मून का, एंड मून शो करता है स्टक सिचुएशंस को, यानी कि मालूम तो है कि प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे इस रिश्ते में, ये भी मालूम है कि शायद ये रिश्ता लायक नहीं है या रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, बट कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी कोई पर्सन बहुत सैड है यहाँ पे इन दोनों में से। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, मुझे कोई रास्ता ही बता दे। रास्ता ही नहीं है सिचुएशन से निकलने का, अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में। हैंगमैन, लटकी हुई सिचुएशन है, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी या दोनों ही लटका हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए रोमांटिक भी हो सकती है, बट थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फैमिली भी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों की मिली भगत भी है यहाँ पे, तो जो किया है वो मिल रहा है, मतलब कुल मिला के बात ये है। सॉरी, ठीक है जी, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ प्रे कीजिएगा आप भी। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, क्वीन ऑफ कप्स बॉटम से, श्री राम प्रभु, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स है फर्स्ट कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स,
मैजिशियन, कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही आ गए। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, यहाँ पे डेविल, ठीक है। और एक कार्ड और रखेंगे हम 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए कुछ लोगों के पर्सन जो है उनको डाउट है कि अब आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और आ चुका है, ठीक है, या फिर आ भी गया हो। ओके, तो आपके पर्सन को पेन मिल रहा है क्योंकि वो ये जानते हैं कि जितना प्यार आप इनसे करते थे, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से, उतना इनसे कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। आप मेल फीमेल कोई भी हैं, सबके लिए पिक्चर के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना। तो जो भी है आपके पर्सन, इनको पता है कि जितना प्यार आपसे मिला है, जितना प्यार आप करते, जितना ट्रू लव आपका था, उतना किसी का नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन को ये पछतावा भी है कि थर्ड पार्टी की तरफ गए, इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन जिनकी भी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हुई है, आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में जिन्होंने मूव ऑन किया है, तो चाहे आपकी लाइफ में कोई आया है चाहे नहीं आया है, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील है ना, अगर आपने कॉल मैसेज करना बंद कर दी तो उनको डर है कि कोई लाइफ में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी, आपके पर्सन पेन भी फील कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, वो चाहते हैं कि लाइफ में फिर से वो वाला मैजिक हो जाए, फिर से वो चीज़ें हो जाएं, क्योंकि आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। और यहाँ पे डेविल भी है, तो डेविल जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन को शो करता है, ठीक है, बहुत ही फिजिकली एक अट्रैक्शन, ठीक है। और ये नेगेटिव वाली फीलिंग भी होती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, फिजिकल अट्रैक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है सिर्फ यूज़ करना और एक होता है इमोशनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो है सिर्फ आपको यूज़ कर, अगर आपको मालूम है कि सिर्फ यही बस एक फिजिकल ही आपके साथ रिलेशनशिप रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए शायद। लेकिन अगर आपके पर्सन आपके केयर भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, देन ये एक फिजिकल अट्रैक्शन कनेक्शन के साथ फील कर रहे हैं, इनको कनेक्टिविटी फील हो रही है कि नहीं कोई रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में, कुछ तो है ऐसा, कुछ तो मैजिक है हम लोगों के बीच में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि ऑफिशियली आपको नहीं अपना सकते हैं, सबके लिए नहीं है, फिर बता रही हूँ। सामाजिक तौर पे कोई डर हो, कोई टेंशन हो, ठीक है, इन्हें लगता हो कि मतलब कोई कास्ट इशू हो, कम्युनिटी का इशू हो, या फिर कोई भी इशू है, ठीक है, आपको नहीं अपना सकते हैं, इनको सामाजिक तौर पे डर है, ये भी है कुछ लोगों के प्रॉब्लम, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड देन है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भी है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक ईगो वाली बात भी हो सकती है, ठीक है, इतना ईगो मतलब इनका हर्ट हो चुका है कि चलो इन्होंने कुछ भी बोला वो ओके है, लेकिन आपने कैसे बोल दिया। अगर ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की तो अभी भी गुस्से में है। और आपको जो है ये जो डेविल की एनर्जी है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो आप थोड़ा दूरी बना के रखिए, ठीक है, क्योंकि एक अलग लेवल पे जा सकता है, डेविल इस चीज़ को भी शो करता है, तो आप लोग थोड़ा सा दूरी कायम रखिए, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा मिसिंग, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि किसी के जाने से घबराहट होती है कि क्यों चला गया। जब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा, मतलब मान लो बहुत अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत प्यार है, फिर भी कोई छोड़ के जाए ना तो ऐसा लगता है कि कहाँ गया, कहाँ चला गया, ऐसे आंखों से ओझल हो जाने वाला एक ऐसे वाला पेन है आपके पर्सन के अंदर कि मैंने कुछ खो दिया और मैंने बहुत कीमती खो दिया, ठीक है। आपके साथ एक अबेंडेंट लाइफ चाहते हैं, एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं, इनर फीलिंग्स, ठीक है, क्या दिल में इनके चल क्या रहा है, ओके। एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो या थे, क्योंकि इनके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट चल रहा है आपको लेके, और होना भी चाहिए डर। चलिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर की तरफ। थैंक यू।
स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ? एक शफल लूंगी प्रभु जी। डोर टू रोमांस, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, envy, contract, and woman holding a heart, the thinking man, storm warning, journey, door to रोमांस। नहीं दिख रहा ना, चलिए कोई ना, यहाँ लगाएंगे 2 कार्ड, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसा कि मैंने आपको करंट फीलिंग्स में भी बताया था कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त कि किसी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो प्यार उन्हें आपसे मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता है। तो वो अपनी पर्सनल हीलिंग या हैप्पीनेस की तरफ के लिए भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी उनको लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। हीलर ऑफ द एजेस, उनको लगता है कि सिर्फ एक आप ही के पास उनको चाहे ये समझना हो कि नहीं आप के साथ उनका कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि उन्हें ये लगता है कि नहीं, जब मैं बहुत तकलीफ में हूँ तो ये सामने वाला पर्सन मेरी केयर करेगा, या मैं अगर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं सामने वाले से बोलूँगा तो वो मेरी कोई ना कोई हेल्प करेगा या कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा या मुझे समझेगा इमोशनली। तो ये वो वाली हीलिंग है, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आपके पर्सन जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, बुरे लोगों, बुरी नज़र से जूझ रहे हैं, जो भी कर्मा है उससे जूझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इनके अंदर ही अंदर एक बहुत नेगेटिविटी भर गई है, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, खुद के अंदर ही एक नेगेटिव विचार चलना। इसलिए भी आपके पर्सन को एक रेस्ट की ज़रूरत है, इन्हें फिर से अपनी क्लींजिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये अपनी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस चीज़ के लिए इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वे आपकी तरफ आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कि इन्हें आने वाले वक्त में ऐसा लगे कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो आपसे कोई ना कोई ऐसी रिक्वेस्ट करें जहाँ पे कम्युनिटी का इशू हो, जहाँ पे कास्ट का इशू हो, कोई भी, तो कुछ ना कुछ आपको बोले कि नहीं इस तरीके से रहेंगे तो पॉसिबल है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी तरफ कोई अपना प्यार बता सकते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। थिंकिंग मैन, बहुत कुछ सोचेंगे आपके बारे में। स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में जो है थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के चांसेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर वो कोई बात रखते हैं और आपको किसी बात पे नाराज़गी है, गुस्सा आता है, तो आप थोड़ा सा शांति से काम लीजिएगा। अगर आपको रहना है तो भी, नहीं रहना है तो भी, आपने अपनी एनर्जीज को ज़्यादा सक नहीं होने देना, ठीक है। ज़्यादा आपने अपने आप को ज़्यादा ऐसा नहीं कर लेना कि नहीं, मतलब बहुत इरिटेट, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है समझने की कोशिश करना। आपके पर्सन को ये धीरे धीरे नॉलेज हो रही है कि वो किसी जर्नी पे हैं आपके साथ। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं तो आप अपने रूट चक्रा को हील कीजिए और सामने वाले के रूट चक्रा को भी हील करने की कोशिश कीजिए। रेड तारा माता की भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल से भी आप हेल्प ले सकते हैं। डोर टू रोमांस, बॉटम से, तो आपके पर्सन के दिल के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके जी, प्रभु सॉरी, चलिए अब आपके लिए ले लेते हैं गॉड गाइडेंस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। एक कार्ड और प्रभु। ओके, नो, अबंडेंस, टेक एक्शन, नॉट द राइट टाइम, नो। अब ये नॉट द राइट टाइम और नो किसके लिए आया ये मैं पूछ लूँ ज़रा।
चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्रभु आप? ओके, आपको किसी भी चीज़ का पछतावा है अगर अंदर, ठीक है, अगर आपको सामने वाला कोई ऐसा है जिससे आप कमिटमेंट चाहते हैं और कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा है, तो आप भी ध्यान से चलें। अगर कहीं महसूस करें कि कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, ठीक है, कहीं कोई थर्ड पार्टी इशू तो नहीं है, या बार बार अगर ऑन ऑफ हो रहा है, तो आपको गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कर्मा था, आपने झेल लिया। सो अगर आपको आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़िए, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऊपर वाला बोल रहा है कि ये सही वक्त नहीं है कुछ चीज़ों के लिए, पर आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेना है, ठीक है, ओके। और नहीं तो आपको पता चली गया कि ना किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। आपको अपने किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट नहीं रखना दिल में, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, या ये चीज़ मेरी हाथ से निकल गई। नहीं, आपको नहीं होना चाहिए। पर्सपेक्टिव एंड फ्लाइट, ठीक है। और एक मैं भागवत गीता से भी एक कार्ड ले लूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एक तो है फॉल्स ईगो और एक है हमारे पास, मैं 2 कार्ड दे रही हूँ यहाँ पे, हायर रियाम्स। 3 आ गए, ओके सॉरी, ठीक, कोई बात नहीं, इसको बाद में रीड करती हूँ। एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। हो सकता है कि चीज़ जैसे आपको दिख रही है वैसे हो ना असल में, ठीक है। तो अपनी हर एक चीज़ को, जो भी सिचुएशंस है ना, उसको गहराई से सोचना है। हो सकता है कि अगर आपको दिख कुछ रहा है और सिचुएशन कुछ और है, ठीक है, ये अभी आपको किसी चीज़ से गुजरने में पेन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ये रिश्ता मुझे पेन क्यों दे रहा है। ये सिर्फ आपकी लव लाइफ के लिए नहीं, कभी कभी दोस्तों से भी। तो आपके लिए जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, आपके लिए। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशंस फ्लाई। हो सकता है कि अगर आपके हाथ से कुछ निकल रहा है फाइनेंशियली भी, तो वो भी आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। अपने अंदर जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको बाहर निकलने दीजिए, ऊपर वाला बोल रहा है। ओके, यहाँ पे 2-3 कार्ड और हैं, टॉलरेंस, फॉल्स ईगो, हायर रियाम्स, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है कि अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं तो उसे मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पे भी आ रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ का पछतावा है तो मत रखिए दिल में, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा टॉलरेट, जो ज़्यादा मतलब बर्दाश्त कर रहे हो कि चलो कोई बात नहीं इसके लिए सही, कोई बात नहीं उसके लिए सही, तो उसे बहुत हद तक अगर टॉलरेट करोगे तो सामने वाले को तो आदत बनी जाएगी इस चीज़ की, तो मत कीजिए। फॉल्स ईगो, अपने अंदर कोई भी ऐसा, ये आपके लिए भी है, क्योंकि हो जाता है सबके अंदर, किसी भी चीज़ की एक मैं नहीं रखनी है, ठीक है, कि मैंने किया, उसके लिए मैंने किया, किसी ने किसी के लिए नहीं किया है। जो भी है ये सब एक कार्मिक, ये कर्मा होता है। हम अच्छा बुरा जो भी हमें मिलता है वो हमारे कर्मा के थ्रू मिलता है। किसी ने हमारा अच्छा किया इसलिए हम उसका अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी झूठी ईगो या झूठा अपने घर, अपनी फैमिली में या कहीं पे भी एक वो नहीं रखना कि नहीं मैं कर रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए। इतना अच्छा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके पेरेंट्स ने भी किया है। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन किसी के साथ भी मैच कर सकती है। हायर रियाम्स, अपने आप को थोड़ा सा हायर वाइब्रेशंस में रखिए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में रखिए जहाँ से आपकी खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ से कि आप आगे बढ़ने, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हो सकता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आजकल नहीं मिल रही है, तो अपने जाके एक बारी उसको सब्सक्राइब बटन को ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुशियाँ मिले आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।